बिहार में अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, ये बात आजम खान ने कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले आजम खान ने बड़ी बात कही। आइए जानते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा है मीडिया को संबोधित करते हुए। और मैं बिहार के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जिस्म को तकसीम करना चाहते हो और पूरी तरह से हमारी तकसीम चाहते हो, ऐसी तकसीम जो कभी जुड़ ही ना सके, तो तुम भी तकसीम होना, वरना इत्तेहाद रखना और डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश करना। जज्बाती नारों पर मत जाना, किसी के धोखे में मत आना। ये देखो कि फायदा इत्तेहाद में है या तकसीम में है, इन बटी हुई उंगलियों में फायदा है या बंद मुट्ठी में फायदा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी फिल्म जगत के दो बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब आमने सामने हैं। पवन सिंह, जो कभी अपने गानों और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में उतर आए हैं और उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में देखा जा रहा है। तीसरी ओर खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के मैदान में हैं और छपरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों कलाकार अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का चुनावी माहौल इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि पर्दे पर साथ दिखने वाले ये सुपरस्टार अब अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बनकर वोटरों के बीच सीधी टक्कर में है। भोजपुरी सिनेमा की ये राजनीतिक जंग बिहार में चुनावी रण में एक नया रंग भर रही है। बिहार चुनाव के माहौल में एक नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। मामला आरजेडी के उम्मीदवार उसामा साहब से जुड़ा हुआ है, जो दिवंगत बाहुबली और नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के रघुनाथपुर में आयोजित एक चुनावी सभा में राजद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में फिर से खानदानी माफिया राज्य लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा और एनडीए बिहार को अपराध और जातिवाद की राजनीति से मुक्त करने के लिए काम करेंगे। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के बशरी गांव में एक आम के बाग में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम में मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन और कई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। वहीं बरामद मोबाइल फोन को जांच करने के लिए भेज दिया गया। महिला की शिनाख्त न होने के कारण पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला कौन है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आयोजित एक जनसभा में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी नेता मुसलमानों को चरमपंथी कहकर अपमान कर रहे हैं और उनसे पूछा कि तेजस्वी बाबू जरा एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिखकर दिखाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर केवल दाढ़ी, टोपी और नमाज अरबियों की आड़ लेकर एक्सट्रीमिस्ट टैग लगा दिया जाता है। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुन लिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के।